मेरे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि अरे यार भैया हम ना सीक्वल का यूज करके अपने डेटा से डुप्लीकेट को रिमूव नहीं कर पा रहे। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो अगले 3 मिनट में आपको ये सोल्यूशन मिलने वाला है ताकि आप आसानी तरीके से किसी भी डेटा से सीक्वल का यूज करके डुप्लीकेट को रिमूव कर पाएंगे। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। तो गाइस ये है हमारा पेजी एडमिन और हमारे पास एक टेबल है विद नेम ऑफ कस्टमर सेल्स। इस टेबल में हमारे पास कुछ कॉलम्स है लाइक ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, सेल डेट एंड रेवेन्यू। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज है जिसे हमें रिमूव करना है। आप किसी भी मेथड का यूज करके डुप्लीकेट को डेटा से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही यूजफुल है और कंट्रोलिंग है, यानी आप किसी भी डेटा सेट के साथ इसे यूज कर सकते हैं और जिस भी तरीके से डेटा को रिमूव करना चाहते हैं, डुप्लीकेट को रिमूव करना चाहते हैं, आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एवरीथिंग। इसके बाद हम एक विंडो फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है रो नंबर। इसके बाद हम ओवर का यूज करेंगे एंड पार्टीशन बाय। जिस भी कॉलम से आप डुप्लीकेट को फाइंड आउट करना चाहते हैं उन कॉलम का नाम आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, कस्टमर नेम, इसके बाद हम देंगे प्रोडक्ट, फिर सेल डेट और रेवेन्यू। इसके बाद हम ऑर्डर बाय लिखेंगे और यहाँ पे दे देंगे हम ऑर्डर आईडी जिसके बिहाफ पे आप डुप्लीकेट फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, इसका एक नाम दे देते हैं हम RN फ्रॉम कस्टमर सेल्स टेबल। ठीक है, एक मैं इस क्वेरी को रन करके आपको दिखा देता हूँ। अभी जब हमने इस क्वेरी का रन किया तो हमारे पास जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यू उसको हमें एक नंबर मिल चुका है यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारे पास अमन नाम से कस्टमर है उसने 2 बार सेम ऑर्डर प्लेस किया है, तो यहाँ पे 1 और 2 आ चुका है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक कॉलम क्रिएट हुआ है यहाँ पे RN के नाम से जो डुप्लीकेट्स को नंबर देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक कस्टमर है अमन जिसका नंबर है हमारे पास 1 और 2 यानी 2 बार आया हुआ है। इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो एक और नेहा नाम से जो कस्टमर है वो भी 2 बार आई हुई है। फिर राजीव नाम से जो कस्टमर है वो 3 बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसने 3 बार ऑर्डर किया, सेम ऑर्डर प्लेस, यानी कि डुप्लीकेट से जो यहाँ पे शो हो रहा है आपको। ठीक है, तो हमने डुप्लीकेट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, तो यहाँ पे हम सब क्वेरी का यूज करेंगे डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस क्वेरी। जो भी क्वेरी आपने लिखा है उस पर हम सब क्वेरी का यूज करेंगे। अगर आप चाहते इसे कोई एलियास दे सकते हैं, नहीं चाहते तो वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फिर वेयर फिल्टर का यूज करेंगे जहाँ पे हम RN लिखेंगे इक्वल टू 1, यानी जो भी डुप्लीकेट है वो रिमूव हो जाएगा। जब हम RN इक्वल, यानी हमें वही रोज चाहिए जहाँ पे RN की वैल्यू 1 है। ठीक है, सो लेट्स रन दिस क्वेरी। जैसा कि आप देख रहे हैं जो भी डुप्लीकेट हमारे पास इस टेबल में था वो सारे रिमूव हो चुका है। ठीक है, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं जो भी डुप्लीकेट हमारे पास था इस कॉलम में, इस टेबल में सब के सब रिमूव हो चुके हैं। हमारे पास सिर्फ RN वैल्यू जिसका 1 है वही हमारे पास अवेलेबल है, बाकी सारे डुप्लीकेट रिमूव हो चुके हैं। तो ये था आसान तरीका किसी भी डेटा सेट से सीक्वल का यूज करके डुप्लीकेट को रिमूव करने का।